नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमारी आज की ई व्याख्यान माला का यह ई व्याख्यान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 विषय को लेकर है और इस अधिनियम की धारा 17 का अवलोकन आपके साथ आज मैं करूंगा। तो धारा 17 क्या है, आइए इस पर एक बार नज़र डालें। धारा 17 संचयन के विरुद्ध सिद्धांत, रूल अगेंस्ट अक्यूमुलेशन। संचयन के विरुद्ध सिद्धांत या रूल अगेंस्ट अक्यूमुलेशन, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा सिद्धांत जो संचयन को रोकता हो या अक्यूमुलेशन को बैन करता हो। तो इसका हम बिंदुवार आपके साथ चर्चा करेंगे। तो देखते हैं बिंदु संख्या 1। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण करते समय अंतरित संपत्ति की आय को एक निश्चित सीमा तक संचित करने का निर्देश दे सकता है। यानी ए बी को अपनी अचल संपत्ति अंतरित करता है और ये कहता है कि इससे उद्भूत आय को एक निश्चित सीमा तक संरक्षित किया जाए या संचित किया जाए। तो ऐसा निर्देश विक्रय करने वाला क्रेता से या क्रेता को दे सकता है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात हुई, यह निर्देश निम्न सीमा तक वैध होगा। प्रथम दृष्टया इस तरह का निर्देश अवैध प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने संपत्ति के पूर्ण अंतरण पर भी संपत्ति को लेकर कोई निर्देश जारी कर दिया तो ऐसा पूर्ण अंतरण क्रय की श्रेणी में या विक्रय की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर ये अपवाद की स्थिति है और यहाँ ऐसे निर्देश को मान्यता दी गई है, लेकिन निम्न शर्तों के तहत। तो वो शर्तें क्या है? पहली शर्त, अंतरक के जीवन काल तक, यानी विक्रेता के जीवन काल तक। यानी जब तक विक्रेता जिएगा तब तक क्रेता उस संपत्ति से प्राप्त आय को संचित करेगा या संरक्षित करेगा या अक्यूमुलेट करेगा, इकट्ठा करेगा। दूसरा बिंदु, अंतरण के दिन से 18 वर्ष तक इस तरह का आदेश या तो अंतरणकर्ता के जीवन काल तक या अंतरण के दिन से 18 वर्ष तक हो सकेगा और इनमें जो भी अधिक होगा वह तब तक के लिए मान्य होगा। मान लीजिए अंतरणकर्ता 18 वर्ष से अधिक जीता है तो उसके जीने तक, और यदि अंतरणकर्ता मर जाता है 18 वर्ष से पहले तो ये 18 वर्ष तक होगा। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। यदि संचयन का निर्देश उक्त सीमा से अधिक हो तो ऐसा माना जाएगा कि कोई निर्देश दिया ही नहीं गया था। यानी ऐसे निर्देश को शून्य मान लिया जाएगा और ये माना जाएगा कि ऐसा कोई निर्देश था ही नहीं, सिर्फ अंतरण था। उदाहरण देखें। ए अपनी संपत्ति को व्यय को सन 2000 में इस निर्देश के साथ अंतरित करता है कि बी संपत्ति की आय को 2040 तक संचित करे। यह 2018 तक ही मान्य रहेगा यदि 2018 से पूर्व अंतरक की मृत्यु हो गई हो। यानी हमने पहले ही चर्चा की है, अंतरक के जीवन काल तक या 18 वर्ष तक, या इन दोनों में जो अधिक हो उस समय तक संचयन के लिए आदेश या निर्देश दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। अब आगे देखें। तथा यदि अंतरक की मृत्यु 2035 में हो जाए तो संचयन का निर्देश 2035 तक वैध रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो भी अवधि लंबी होगी निर्देश वहीं तक रहेगा और शेष अवधि के लिए निर्देश समाप्त समझा जाएगा।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संचयन का निर्देश है वह अंतरणकर्ता के जीवन काल तक या अंतरण के दिनांक से 18 वर्ष की अवधि तक रहेगा, और इन दोनों में से कोई अवधि अधिक समय की है तो उस समय तक रहेगा। आगे देखते हैं अगला बिंदु, धारा 17 धारा 11 का अपवाद है। धारा 17 जो है वह धारा 11 का अपवाद है। कैसे? चूंकि धारा 11 में यदि पूर्ण अंतरण होता हो तो शर्त हो तो शर्त शून्य होगी और अंतरण मान्य होगा, जबकि धारा 17 इसकी आज्ञा देती है कि पूर्ण अंतरण की दशा में भी कोई शर्त मौजूद रह सकती है। और धारा 17 के अपवाद, तो धारा 17 के अपवादों का अवलोकन हम आपके साथ अपने अगले ही व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।